हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको एक बात तो ज़रूर पता होगी कि दिल्ली में एक बाज़ार लगता है संडे को चांदनी चौक के अंदर। वैसे तो इस बाज़ार में हर एक चीज़ मिल जाती है, चाहे वो न्यू हो या सेकंड हैंड हो। बट यहाँ सेकंड हैंड चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, चोरी की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। सेकंड हैंड शूज़, कपड़े। पता है आपको ना अपने घर पे ये सेकंड हैंड जूते या कपड़े, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं लेके आनी चाहिए जो कि आपको पता ना हो कि ये पहले किसने पहनी थी। अगर यार होता ये है ना कि पता नहीं वो चीज़ किसी डेड बॉडी से नहीं उठाई गई हो, चोरी की है तो पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आई है ना? वहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स भी मिलते हैं जो कुछ ठीक होते हैं और कुछ ठीक नहीं होते हैं। ऐसे ही एक दिल्ली का ही लड़का था जिसके कुछ दोस्त उसको कहते हैं चल वहाँ चलते हैं, शॉपिंग करके आएंगे, कुछ लेके आएंगे। लड़का एजुकेटेड है, अच्छी जॉब करता है और ये मॉल से भी कपड़े ले सकता है, मॉल से भी जूते ले सकता है, किसी अच्छी शॉप से भी जाके जूते ले सकता है। पर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और कहता चलो ठीक है, कुछ तो जाके ले ही लेंगे। पूरी मार्केट घूमता है, एक आदमी मिलता है इसको जो एंटीक होते हैं ना, एंटीक, उसका काम था। उसका रोड पे एंटीक बेचता है वो, उसके अंदर जो एंटीक होते हैं वो बेचता है वो। अब ये जो वीर नाम का लड़का है, ये उसके पास जाता है और उससे उसके पास जाके चीज़ें देखता है। तो एक दो चीज़ें इसको अच्छी भी लगती हैं जो ये लेके आता है। ये लेके आता है एक चिराग। चिराग टाइप का कुछ होता है, वैसा ही कुछ बनावटी होता है। बट जो दुकान वाला इसको कहता है कि तुम ये लेके जाओ और इसको थोड़ा साफ करना, और जब तुम इसको जलाओगे, इसके अंदर कुछ जलाओगे तो तुम्हें इत्र की खुशबू आएगी, पूरा घर महक जाएगा। और ऐसा कुछ बोल के वो कहता चलो ठीक है। दो चीज़ें लेके आता है वहाँ से ये, एक ये और दूसरा कुछ डाइस लेके आता है। तो घर पे आता है और घर पे आके इसको बहुत घिस के साफ करता है। आधा घंटा इसको लग जाता है पूरा साफ करने में। अब जब ये एकदम साफ कर देता है तो एकदम ऐसे चमक रहा होता है जैसे कि सोने का हो। अपने घर वालों को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे मार्केट गया था और वहाँ से ये लेके आया हूँ, चिराग और डाइस। अब इसके पापा होते हैं, वो कहते हैं यार तुम कुछ भी ऐसी चीज़ें क्यों उठा के ले आते हो, तुम्हारे किसी काम की है ये? होता क्या है ऐसे? कहते पापा अच्छी लगी मैं लेके आ गया। और दुकान वाला कह रहा था कि इसके अंदर से ना, इसको जब जलाओगे तो खुशबू आएगी। कह रहे बेटा इसको जलाएगा कैसे? अब ये उसके अंदर थोड़ा कपूर करके और उसको जलाने की कोशिश करता है। जल भी जाता है, पर जब ये जलता है ना, उसके अंदर से ऐसा काला सा गुब्बारा निकलता है धुएं का। इनके पूरे घर में धुआं 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 हो जाता है। अब ये अपनी विंडोज़ खोलते हैं और धुएं को बाहर कर देते हैं। इसके फादर बोलते हैं कि तुम क्या लेके आए हो, क्या उठा के लेके आए हो बेकार सी चीज़, हाँ? और ये तुम्हें पता है ये इससे ये कर्ड्स होते हैं, इसके अंदर कोई शक्ति हो सकती है, कोई बुरी शक्ति हो सकती है जो तुमको हार्म कर सकती है। अब इसके पापा इसको थोड़ा डरा देते हैं कि यार मैं गलत चीज़ लेके आ गया पापा, मैं ऐसा करता हूँ इसको ना वापस करके आता हूँ। मेरे को भी ना अच्छा नहीं लग रहा, अब ना दिल में डर बैठ गया मेरे, और मुझे भी ये चीज़ ना अजीब सी लग रही है। दिल में वहम सा लग रहा है मेरे, तो मैं इसको वापस करके आता हूँ। अब ये वापस अपने दोस्तों के साथ जाता है बाइकों पे, वहाँ जाता है और दुकान वाले को ढूंढता है, बट दुकान वाला वहाँ पे होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं उसको दुकान वाला। ये पहुँचता है शाम में 5 बजे के आसपास। उसी से लगे एक चाय वाला होता है जहाँ पे इन्होंने पहले चाय पी थी, तो ये चाय वाला उनको पेश से जान जाता है। अब चाय वाले से कहता है कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे एक आदमी बैठा था, उससे मैंने ये दे दिया था और अब मुझे इसको वापस करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा और इसको ना डर लग रहा है मुझे इससे। आप ले लो, आप ले लो, कोई बात नहीं, मैं आपको ये 100 रुपये कम में दे दूंगा। मैंने 2,500 का लिया था, आप मुझसे 100 200 500 जो भी कम है दे के मुझे। कह रहा बेटा सुनो, ये बला तो मैं फिर भी ना लूँ अपने सर पे, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, परिवार वाला आदमी हूँ, ये बला अपने घर नहीं लेके जाऊँगा। तो वो कहता है कि अंकल आप इसको बला क्यों बोल रहे हो? कह रहा तुम देख रहे हो, ये इसकी बनावट देख रहे हो, क्या है ये, तुम समझ रहे हो? कहता है अंकल क्या है, मतलब इसके अंदर ऐसा, मतलब मेरे को तो ठीक लग रहा है। कहता है तुम्हें ठीक लग रहा है ये? कहता है अंकल देखो डर तो लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे किसी को दे दूँ। कहते देखो जो चीज़ तुम्हें कोई पसंद नहीं आती ना,
जिस चीज़ से तुम ज़्यादा दूर होना चाहते हो वही चीज़ तुमसे दूर नहीं हो पाती है। वो तुम्हारे साथ चलती है और तुम्हारे साथ रहती है। अब तुम उसको दूर नहीं कर पाओगे चाहते हुए। ये भी इसको डरा देता है। अब ये उसको लेके वापस आ जाता है, कहते हैं यार इतना महंगा लिया है, चल कोई बात नहीं वापस लेके चल देता हूँ। अब ये ला के उसको जहाँ पे लोग खाना खाते हैं टेबल पे, वहाँ पे रख देता है और अपने पापा को कहता है पापा मुझे मिला ही नहीं वो आदमी, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है। कह रहे एक काम कर, आज तो कहीं गया है घूमने? कहते नहीं। तो जा बॉल उठा और जा, जो तू खेलता है फुटबॉल खेलता है, जा जाके अपने दोस्तों के साथ खेल, इतना दिमाग की मत सोच, जा। अब ये अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने चला जाता है। अब आता है आराम से रात में। अब उसका मन भी थोड़ा चेंज हो गया था, भूल चुका था कि कुछ लेके आया है और भूल चुका था कि जो उसने जलाया है वो धुआं जो उसके पूरे घर में हो गया था, कुछ तो इसके घर में आया है। तो ये है कि अब इसके घर में ये वापस आता है और अब उसी दिए को, उसी चिराग को देख रहा है। कहता है कि ये मैं अपने रूम में रखूंगा शोकेस के अंदर। कहता है चल ठीक है तू रख ले। मैं अपने शोकेस में जाके अपने रूम में रख देता है। रात होती है, जैसे जैसे रात होती है ना वैसे ही ये फ़ोन चला रहा होता है कंबल में। कंबल इसने ऊपर तक कर रखा होता है, उसके अंदर छुप के फ़ोन चला रहा होता है। एकदम ना इसको जैसे कोई ड्रॉर किसी ने खोला हो ऐसी आवाज़ आती है। जब ये कंबल हटाता है देखता है तो ड्रॉर वाकई में ओपन है। अब उसको 2 मिनट दिखता है, ड्रॉर वापस बंद हो जाता है। वो थोड़ा डर जाता है, काँप जाता है ये। अब तो कहता है यार ये मेरा वहम भी हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब जो ड्रॉर के पास एक टेबल रखी है जिसके ऊपर हम टेबल होती है ना, छोटी सी टेबल है इसकी, अब वो गिर जाती है। अब ये चीख के अपने घर वालों को बुलाता है, मम्मी पापा भाई, इसका एक बड़ा भाई भी है। सब आते हैं इसके रूम में और बताता है कि मेरे साथ ऐसे 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 हो रहा है और मेरे को डर लग रहा है। बेटा सुन, तू अपने दिमाग में इतनी चीज़ें लेके मत घूम और इतना मत सोच कि ये सब हो रहा है। तू थोड़ा चिल कर और अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दे कि ऐसा कुछ होता है। मैंने तो मजाक में बोल दिया था यार, तू सो जा आराम से। अब इसके पापा इसको सांत्वना दे के तो चले जाते हैं, बट अब इसको डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसलिए भाई जो भी आप बाहर से उल्टा सीधा जो कचरा उठा के लाते हो ना, ये सब कचरा ही है। जो किसी को नहीं लेना उसने उस बंदे को बेच दिया। अब वो बंदा, रात निकलती है, सुबह आ जाती है। अब ये जब सुबह बाहर आता है ना, ये पूरी रात सोया ही नहीं। अब इसकी आंखें कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं। अब इसको जॉब पे भी जाना है, नहाता है धोता है और कहता है मम्मी आज ना मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, आज मेरे को तबीयत ख़राब सी लग रही है और मेरे को ठीक नहीं लग रहा। अब इसको 2 दिन इतना डर लगता है अपने रूम में जाने से भी। ये सिर्फ रात को ही अपने रूम में जाता था सोने के लिए। ये अपने रूम में ही नहीं जाता था। ये दूसरी रात की बात है। अब जो उसके साथ मेन चीज़ होती है, यहाँ से आपको डर लगेगा थोड़ा सा। जिस बेड पे ये सोता है, कहता है मुझे अपने इतनी पास किसी की शक्ल दिखाई दी है। अब वो आदमी है, जानवर है, छला हुआ है, जिन्हें पता नहीं क्या है, बट वो एक अलग सा एक चीज़ है जो जिसने मेरे मुंह के पास, इतना उसका मुंह है और उसने अपने बड़े हाथों से मेरा मुंह भींच रखा है, मुंह दबा रखा है मेरा। इसके जो बड़े भैया होते हैं ना, उनकी जॉब में इंक्रीमेंट होता है कुछ, तो अभी थोड़े बड़े पद पे चले जाते हैं। तो उन्होंने बोल रखा था कि जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं अपने घर में सुंदरकांड करवाऊंगा। अब जो उसके बड़े भैया हैं घर पे आते हैं और बताते हैं कि जी मेरा प्रमोशन हो गया है और अब उनको बुला लीजिए। अब जिनको ये फ़ोन करते हैं, जिस सुंदरकांड भी हर कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता। हम लोग तो बुक से देख के पढ़ लेते हैं, बट वो एक पूरा भजन की तरह उसको गाना होता है एक सांस में। तो जो ये करते हैं पंडित जी, उनको बुलाया जाता है, पर वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो वो किसी और का नंबर देते हैं, वो आते हैं। तो जब वो नेक्स्ट डे इनके घर में आते हैं तो उनसे पहले वो सब बता देते हैं कि ये सामग्री आप अपने घर में रखे रखना। जब ये सब कुछ सेट कर रहे होते हैं ना, हनुमान जी की तस्वीर, फल और सब कुछ लगा रहे होते हैं, तो इतने में ये वीर बाहर आता है और कुछ चीज़ों को पूरी तरह से खाने लगता है। जो भी वहाँ पे दूध बताशे रखे होते हैं ना,
उन सबको वो बहुत पूरी तरह से खाने लगता है दोनों हाथों से। वो पंडित जी आते हैं ना, घर के अंदर आने से पहले वो बता देते हैं, घर के अंदर आके वो ये सब बता देते हैं कि इस घर में कुछ नेगेटिविटी है, उस कमरे में रखी है, कमरे में उस जगह पे रखी है, इस धातु की है, उसको अभी घर से बाहर कर दो वरना वो घर में से किसी को ले जाएगी। ये उस चीज़ को बाहर तो कर देते हैं, बट इस लड़के को ना ठीक होने में पूरे 2 महीने का टाइम लग जाता है। इनके घर में फिर पाठ पूजा भी होता है, सुंदरकांड भी होता है, बट इस लड़के को ठीक होने में 2 महीने लग जाते हैं। तो भाई आप जब भी कुछ ये बाहर से, तो पहली बात उल्टी सी चीज़ मत लो। 2 पैसे खर्च करके आप नई चीज़ ले लो अच्छी दुकान से, ना कि ये रोड साइड जाके आप जो भी उल्टे सीधे कपड़े, बर्तन, जूते, ये सब चीज़ें लेते हो ना, ये सब चीज़ें मत लो यार, बिल्कुल ठीक नहीं है ये चीज़ें। लाइफ में सस्ती चीज़ें कब आपको बड़ा नुकसान दे दे आपको भी नहीं पता होगा। तो मिलता हूँ अगली एक कहानी में, तब तक के लिए इन चीज़ों से दूर रहो, सेफ रहो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। अब धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ आप वीडियोस के ऊपर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलता हूँ अगले एक वीडियो में, जब तक के लिए सेफ रहें।